एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां हैं 16,100, ये बद्रीनाथ जी की क्या हुई, परदादी हुई, वो सब ब्रज में आई थी, बद्रीनाथ जी के साथ ही आ गई थी ब्रज में। तो उन्होंने क्या देखा कि श्री यमुना जी बड़ी प्रसन्न मुखमुद्रा में विराजमान है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण ने लीला का संवरण कर लिया और श्री यमुना जी को तनिक भी शोक नहीं। वो सुंदर 16 श्रृंगार किए निकुंज में विराजमान है, मुस्कुरा रही है, क्या प्रियतम का वियोग नहीं है? उन्होंने यमुना जी से प्रश्न किया, श्री कृष्ण पत्नी ऊचु, क्या कहा? यथा कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयं विरह दुःखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। बहुत प्यारा श्लोक है। हे यमुना जी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, ऐसे ही आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हो, पर हम सब श्री कृष्ण विरह में विकल हो रही है। त्वम न कालिंदी, तुम विरह व्यथित नहीं हो, तो श्री कृष्ण विरह का स्पर्श तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है? श्री कृष्ण के वियोग की पीड़ा तुम्हें क्यों नहीं हो रही है? प्रेम नहीं है श्री कृष्ण के प्रति, ये तो सोचना भी अपराध है। क्या कारण है? यमुना जी ने उत्तर दिया, कालिंद्युवाच। बड़ा प्यारा उत्तर है यमुना जी का। और यमुना जी ने एक बात भी कह दी कि प्रिया जी का किंकरी भाव जिसको प्राप्त हो गया है, राधा रानी की जो दासी हो गया है, श्री जी का सानिध्य जिसे प्राप्त हो गया है, उसे कभी किसी काल में कृष्ण का वियोग नहीं होगा। यमुना जी कह रही है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्याह दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। आत्मा में रमण करने वाली श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और मैं राधा रानी की दासी बन गई हूं। राधा रानी के दासीत्व की महिमा से मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं हो रहा है। इसका आशय है, यमुना जी के दो स्वरूप हैं। द्वारिका में वो ऐश्वर्य में द्वारकाधीश की पट्ट रानी है और व्रजलीला में ये परम परम माधुरी में श्री राधा रानी की दासी। कृष्ण विरह का मुझे स्पर्श नहीं होता। अब रानियां रो पड़ी, बोले आप तो श्री कृष्ण की लीला, राधा रानी की लीला देख रही हो, हमको भी तो आनंद दिलाओ, हमको भी तो विरह सागर में डूबने से बचाओ। बोले हाँ, उपाय है, तुम सबका नित्य लीला में प्रवेश हो जाए तो फिर तुम्हें विरह नहीं होगा। नित्य लीला में प्रवेश का द्वार क्या है? बहुत प्यारी बात, बहुत ध्यान से सुने। नित्य लीला में प्रवेश का द्वार है भगवान की मंगलमयी लीलाओं को सुनना, कथाओं को सुनना। व्यवहार की लीलाओं का श्रवण ही नित्य विहार की लीला में प्रवेश का द्वार है। किससे सुने? भाषा बोलने वाले किसी बहुत बड़े प्रवचनकार, कथाकार से सुने? नहीं, यमुना जी कह रही हैं किसी महान अनुरागी प्रेमी संत की वाणी से सुनो।
बहुत प्यारी बात है भैया, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, बड़े से बड़ा वक्ता, बड़े से बड़ा विद्वान, रस छंद अलंकार से युक्त बहुत बढ़िया भाषा प्रस्तुत करके सबको आश्चर्यचकित कर सकता है, सबको प्रभावित कर सकता है, किंतु भाव की सुगंध से अंतःकरण को परिपूरित करने की सामर्थ्य उसकी वाणी में नहीं होती, क्योंकि शब्द वायु रूप होते हैं, वायु रूप होते हैं। चाहे महात्मा बोले और चाहे सामान्य विद्वान बोले, शब्द वायु रूप होते हैं। पर पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, वेणुमृत कुंजवाली महाराज जी, ऐसे ऐसे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के हृदय में श्री ठाकुर जी अविचल भाव से विराजते हैं। और उस हृदय से जब शब्द निकलते हैं तो युगल सरकार के चरण कमल मकरंद की सुगंध लेकर के वे शब्द वाणी से निकलते हैं। और उस युगल चरण कमल की सुगंध को नाक से नहीं सूंघा जाता, कान से। जिघ्रंति कर्ण विवरई ही हरतुंग तापम, जिघ्रंति कर्ण विवरई ही, कर्ण विवरों से सूंघा जाता है। और जब भाव की सुगंध हृदय में भर जाती है तो अनंत काल का वासना जनित दौर्गंध्य निस्सारित हो जाता है, से भर जाता है। इसलिए प्रेमी अनुरागी संतों की वाणी से सुनना। No